Hello, friends. I am Anupam, and this is the third lecture of Read English as a Language 2. In this, we will discuss about phonetic transcription. Phonetic transcription इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन रीड के एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे ही जाते हैं, और आज हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ, जो जनरली आप काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ बहुत ही ध्यान से देखें, और इसको पढ़ते टाइम आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठे, ताकि आप इसके अलावा जो यहाँ रिटन है, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है उसे भी नोट कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। जो वर्ड फोनेटिक है वो फोनीम से आया है, एंड फोनीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। इसमें बेसिकली ये डील किया जाता है कि हम कैसे किसी चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनंसिएशन के ऊपर जोड़ दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं, जिनमें से 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ठीक है। अब वॉवेल में भी दो टाइप के वॉवेल होते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोथॉन्ग्स एंड द सेकेंड वन इज डिफ्थॉन्ग्स। मोनो, जैसे मोनो वर्ड से ही आपको पता लगता है, मोनो मीन्स सिंगल वॉवेल, सिंगल साउंड। तो ये मोनोथॉन्ग्स क्या है? सिंगल वॉवेल साउंड है। एंड डिफ्थॉन्ग्स इज डबल वॉवेल साउंड, और इसी को हम इम्प्योर वॉवेल के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम ग्लाइडिंग वॉवेल भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में बहुत बार रीड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि हम इम्प्योर वॉवेल किसे कहते हैं। तो हम इम्प्योर वॉवेल डिफ्थॉन्ग्स को बोलते हैं, और डिफ्थॉन्ग्स इज डबल वॉवेल साउंड। डिफ्थॉन्ग से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। एंड मोनोथॉन्ग्स को हम प्योर वॉवेल साउंड बोलते हैं। तो चलिए, ये था बेसिक कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किस पे बेस्ड है, तो साउंड पे बेस्ड है। इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं, जिनमें से 20 वॉवेल और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। 20 वॉवेल साउंड को फर्दर हम मोनोथॉन्ग्स एंड डिफ्थॉन्ग्स में डिवाइड करते हैं। मोनोथॉन्ग्स का मतलब होता है सिंगल वॉवेल, एंड डिफ्थॉन्ग्स मीन्स ए डबल वॉवेल साउंड। अब आपके मोनोथॉन्ग्स जो होते हैं वो 12 होते हैं, और आपके डिफ्थॉन्ग्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। 8 डिफ्थॉन्ग का नंबर आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कितने डिफ्थॉन्ग्स होते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 8 डिफ्थॉन्ग्स होते हैं, और ये एक्चुअली में वॉवेल होते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि आपने कहीं ना कहीं अपने छोटे क्लास में पढ़ भी रखा होगा। कुछ चीज़ें डिफरेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पी, प, इसको हम पी से लिखते हैं, या आप पढ़ चुके हो। बी स्टैंड्स फॉर, ब स्टैंड्स फॉर बी, ट स्टैंड्स फॉर टी, एंड ड स्टैंड्स फॉर डी, के स्टैंड्स फॉर क। सी से भी क होता है और के से भी क होता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो क है वो सी से भी होता है और के से भी होता है। जैसे कि हम कैट को अगर लिखना चाहे, सॉरी, अगर हम कैट को लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? कैट हिंदी में क से स्टार्ट हो रहा है, बट हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? सी। तो जो क साउंड है वो सी से भी स्टार्ट होता है और के से भी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जी ज के लिए यूज होता है। अब जो डिफरेंट है वो ये है, दैट इज चेन। आज तक हम पढ़ते आए थे छोटी क्लास में कि च को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? CH से। बट यहाँ जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो आप यूज करोगे, दैट इज च के लिए हम यूज करते हैं टी और ऐसा कुछ सिंबल। ठीक है, ये क्या स्टैंड करता है? ये च के लिए स्टैंड करता है। और अगर ये सिंगल ये हो, अगर ये सिंगल हो ऐसा साउंड, तो ये है श। ये आप श के लिए यूज़ करते हैं। आगे मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसे हैंडल करने में, बिकॉज अभी इतनी ज़्यादा मेरे को प्रैक्टिस नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट इज ज, जैसे जैम है उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? DJ। ठीक है। फिर F से, F, फ के लिए हम F यूज़ करते हैं, व के लिए हम V यूज़ करते हैं। ये जो है ये वाला आपका डिफरेंट है, डैट इज थ के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो आपका थीटा होता है। ये आप याद रखिएगा
कि थ के लिए हम क्या यूज करते हैं, थीटा। नेक्स्ट वन इज द के लिए भी यहाँ पे डिफरेंट साउंड यूज होता है। द के लिए हम ऐसा कुछ यूज करते हैं, दिस इज द, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट थे। फर्स्ट आपका जो था वो था थ के लिए आप क्या यूज करते हो, थ के लिए ये यूज होता है। च के लिए हम यहाँ पे CH वाला न यूज करके हम यूज करते हैं टी एंड ये वाला सिंबल। द के लिए आप यूज करते हो ये वाला सिंबल, इट स्टैंड्स फॉर द, तो आप इसको याद रखेंगे। यही बार बार पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। रीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, जैसे थिन लिखा था, उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपसे पूछा जाता है, तो आप उसको जनरली ऐसे वाले लाइन के अंदर पुट करते हो और ये दिखाया जाता है आपको, मतलब जो पर्टिकुलर वर्ड के लिए पूछा गया होगा वो आप थीटा से दिखाओगे थ को। नेक्स्ट इज जो आपका स होता है उसके लिए आप एस यूज करते हो, ज के लिए जेड यूज करते हो। एंड नेक्स्ट जो आपका श होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, श के लिए हम सिर्फ सिंगल ये यूज करते हैं। नेक्स्ट इज जेड जो आपका है विजन ज, उसके लिए आप ये वाला जेड यूज करते हो, ऐसा कुछ। नेक्स्ट वन इज हैट, एच से ह, एम से म, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एन से नौ का जो हम यूज करते हैं, नौ के लिए वो एन यूज करते हैं। अब आप ये याद रखने वाली बात है, ये जो है जिसको हम अभी लास्ट वाला जो जैसे अंग अंग साउंड जो होता है अंग, वहाँ हम ये वाला एन यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ होता है, ये ऐसे आप यूज करते हो। जैसे सिंग, इंग इंग साउंड जहाँ आएगा वहाँ आप यूज करते हो सिंग में, या फिर आप लिखो रिंग में, यहाँ हम यूज करते हैं इस वाले सिंबल को, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है पेपर में कई बार, सिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फोनेटिक्स जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल लेग जो है, एल के लिए आप यूज करते हो, ल के लिए आप यूज करते हो एल को, आर के लिए आप यूज, आर का मतलब र होता है। देन आपको जो याद रखना है, ये देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज कि आप वाई के लिए क्या यूज करते हो, सॉरी वाई कह रही हूँ मैं, य के लिए आप क्या यूज करते हो, तो य के लिए हम जे, स्मॉल जे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डब्लू, वो सिंबल के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। अब हम आते हैं वॉवेल साउंड्स पे। वॉवेल में मैं आपको बता चुकी हूँ दो तरीके के वॉवेल होते हैं, एक होता है आपका मोनोथॉन्ग्स, नेक्स्ट इज डिफ्थॉन्ग्स। तो अब हम ये मोनोथॉन्ग्स और डिफ्थॉन्ग्स दोनों को ही डील करेंगे एक एक करके, कि मोनोथॉन्ग्स में क्या होता है और डिफ्थॉन्ग्स में क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखें, जैसे आपने ये देखा आई, और आई के आगे डबल डॉट लगा है। डबल डॉट अगर कहीं पे भी लगा होगा, इसका मतलब हम उस वर्ड पे स्ट्रेस देते हैं, उसको हम खींचते हैं। जहाँ हम किसी वर्ड को खींचते हैं वहाँ हम आई साउंड का यूज़ करते हैं, सॉरी वहाँ हम डबल डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आपने यहाँ देखा जैसे कि, और अगर ये देखो आप सी में क्या है, हम डबल ई सी हम स्ट्रेस दे रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आई और डॉट का। और अगर हमें सिंपली बोलना है कि सिट, यहाँ पे हम स्ट्रेस नहीं दे रहे तो हम यूज करेंगे यहाँ पे आई का। नेक्स्ट इज 10, ए की मात्रा के लिए आप यूज करते हो ई का, आप ये नोट कर सकते हो। नेक्स्ट इज ए की मात्रा के लिए, जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट मैंने बोला जैसे यहाँ पे, सॉरी, जैसे मैंने यहाँ बोला दिस वन इज कैट, और यहाँ ए की मात्रा आ रही है, तो इस ए की मात्रा के लिए जो हम यूज करते हैं वो है ए ई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फादर, फादर। नेक्स्ट वन इज गॉट, ओ, ओ बॉय, बॉय, ऑय के लिए आप क्या यूज करते हो, ये पूछा गया पेपर में, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, बॉय
का आपसे ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया था तो उसमें हम उल्टा सी और डबल डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सौ के लिए भी आपने देखा यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, ओ की मात्रा आ रही है तो ओ की मात्रा आने पे ट्रांसक्रिप्शन में आप यूज़ करते हो द सी और डबल डॉट। पुट यू का यू, बट हम इसको बहुत कम स्ट्रेस के साथ बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ये वाला यू, ठीक है। और वहीं जहाँ पे हमें स्ट्रेस देना होता है टू लेट, टू टू डबल ओ का जहाँ आप लिखते हो, डबल ओ लिखने का मतलब क्या होता था कि हम उस ऊ को खींचते हैं, तो जब हम खींचेंगे तब हम यू लगा के उसके आगे डबल डॉट लगाएंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ को हम खींचते हैं, जिस पे हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, वहाँ हम उस सिंबल के साथ साथ डबल डॉट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब मूव करते हैं, ये आप देख सकते हो कप। कप के लिए आप क्या सिंबल यूज़ करोगे, कप कप अप अ, ऐसा ये हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड, बर्ड, इसमें आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हो से ए ओ, जहाँ ओ का प्रोनाउंसिएशन होगा वहाँ आप यूज़ करोगे ये। ऑय का होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया बॉय, ऑय का प्रोनाउंसिएशन होगा तो आप ये यूज़ करोगे। और जहाँ पे आपका ओ का प्रोनाउंसिएशन होगा वहाँ पे आप यूज़ करोगे ए, ये वाला उल्टा ई एंड दिस, ठीक है। होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज 5, आई आई, ये ओई नहीं है आई, तो आई में क्या यूज़ करते हैं आप, ए एंड आई, ठीक है। अब ये फिर से आप देख लो, बॉय बॉय आ गया ना आपका, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना आप। हियर, और यहाँ क्या है हेयर, एयर एयर, तो यहाँ पे आप ये यूज़ करते हो ई एंड दिस। तो ये सारे कुछ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन थे जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और होप सो आपको कुछ हद तक समझ भी आया होगा। और मैं इसके साथ साथ और भी क्वेश्चंस की वीडियोस लेकर आऊँगी ताकि आपको और अच्छे से आपकी क्लियरिटी हो सके, आपको अंडरस्टैंड हो सके कि और किस मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सके। क्योंकि एक बार पढ़ाने से, मैं खुद भी पढ़ चुकी हूँ इसलिए मुझे पता है कि सिर्फ आपसे ये जस्ट आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। इसमें से आप कुछ चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो और आप खुद प्रैक्टिस करें, देन ओनली यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई हैव टॉट यू। और तभी आप समझ पाओगे कि आपको कैसे यूज़ करना है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आप कह सकते हो टॉपिक है, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। वंस अगेन मैं आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करा देती हूँ, इसी में टिक कर देती हूँ और आप ध्यान से देख लेना कि क्या इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है पेपर में। नेक्स्ट वन इज़, आप याद रखना कि जहाँ आप स्ट्रेस देते हो यू के लिए, ऊ साउंड के लिए हम यू का यूज़ करते हैं, और जहाँ हम स्ट्रेस देते हैं, जैसे मैंने टू यूज़ करा तो वहाँ हम डबल डॉट लगाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कि आप याद रखेंगे, जैसे बॉय, बॉय बहुत बार पूछा गया है तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये आपको याद रखना है, उल्टा सी और आई, ठीक है। आप याद रख सकते हो, बर्ड का भी पूछा गया पेपर में कई बार, तो बर्ड के लिए हम क्या करते हैं, 3 लिखते हैं और 3 के आगे हम डबल डॉट लगाते हैं। प्योर के लिए क्या यूज़ करते हो, हेयर के लिए क्या यूज़ करते हो, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें कॉन्सोनेंट में याद रखेंगे इंग साउंड के लिए, जैसे मैंने आपको बताया सिंग, सिंग, तो जहाँ सिंग, रिंग, किंग, यहाँ पे जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। उसके बाद आप श का याद रख सकते हो कि श के लिए हम यहाँ ऐसे यूज़ करते हैं, और च के लिए हम च, जिसको आप अभी तक ऐसे लिखते आते थे, ये च के लिए जो हम यूज़ करते हैं डैट इज टी और ये वाला एस, ठीक है, ऐसा कुछ सिंबल होता है। द के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, दिस इज फॉर द के लिए हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज, आपको जो याद रखना है डैट इज थ,
थ के लिए हम थीटा का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन थे जिसको आप याद रखना। थ, द, श, च, इंग एंड बॉय का मैंने आपको बताया अभी कि आप ऐसा यूज़ करते हो। नेक्स्ट वन इज़ बर्ड के लिए आप थ्री का यूज़ करते हो, थ्री और उसके आगे डबल डॉट लगाते हो। इंग के लिए सिंग, रिंग, किंग, वहाँ पे आप आईएनजी जहाँ लगता है उसके लिए आप यूज़ करते हो न, एन को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थे। नेक्स्ट जो मैंने फर्स्ट स्लाइड यूज़ किया था उसमें मैंने आपको बताया कि फोनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, कि साउंड्स के बारे में। और साउंड जो बेसिकली इंग्लिश में होते हैं वो 44 साउंड्स होते हैं। साउंड्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? 44 साउंड्स होते हैं। इन 44 को आप डिवाइड करते हो वोवेल और कॉन्सोनेंट में। ठीक है, 44 साउंड्स को हम डिवाइड करते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट में। 20 वोवेल साउंड होते हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। जो 20 वोवेल साउंड्स होते हैं उनको फर्दर हम मोनोथॉन्ग्स और डिफ्थॉन्ग्स में डिवाइड करते हैं। मोनोथॉन्ग्स जो आपका होता है मोनो एंड दिस वन इज डिफ्थॉन्ग्स। मोनोथॉन्ग्स जो होते हैं आपके वो 12 होते हैं और डिफ्थॉन्ग्स जो होते हैं आपके 8 होते हैं। इसको आप पक्का से याद रखना कि वोवेल जो होते हैं वो 20 होते हैं। ये सीटेट में भी पूछा गया है और आप रीड का पेपर भी देख लेना, उसमें भी कई बार पूछा गया है कि मोनोथॉन्ग्स कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, और डिफ्थॉन्ग्स कितने होते हैं, तो वो 8 होते हैं। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा गया है कि डिफ्थॉन्ग्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम इम्प्योर वोवेल कहते हैं। डिफ्थॉन्ग्स जो होते हैं उन्हें हम इम्प्योर वोवेल कहते हैं और मोनोथॉन्ग्स को हम प्योर वोवेल कहते हैं। तो ये कुछ था जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में कवर करा। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो please do subscribe my channel and comment me if any kind of improvement is needed. Thanks for watching this.